नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आराध्या एंड सृष्टि दोनों छोटी सी पार्क में बैठे थे। वहाँ दोनों की कुछ बात होती है। तो सीधे आते हैं आज के सीन पर। कुछ देर बाद सृष्टि ने कहा, अब चले। आराध्या हाँ में सिर हिलाई। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ आने लगते हैं। तो इस सीन को स्किप करते हैं। आते हैं शाम के वक्त। दोनों बालकनी में खड़े थे। शाम का वक्त सनसेट देख रहे थे। उसी वक्त सृष्टि एक फोटो लिया। बालकनी में दो लड़की, सूरज की किरणें उसके फेस पर पड़ रही है। ऋषि ने कहा, पोस्ट कर दूं? आद्या, जब तुम रेडी हो। सृष्टि ने कुछ वक्त सोच लिए, फिर पोस्ट कर दिया। कैप्शन था होम। उसके बाद आराध्या ने कहा कि कल से रूटीन रिपीट होगा। सृष्टि हंस के थे, कल से नहीं, आज से। फिर वो दोनों रात की खाने बनाने के लिए चले जाते हैं। खाना बनाने के बाद शाम को वो फोटो यानी पोस्ट रात तक अपना काम कर दिया था। होम सिर्फ एक शब्द, फिर उसके कई लोगों के सवाल जगा दिए। फोन बजने लगे, मैसेज आने लगे, कुछ कंग्रेचुलेशंस और कुछ सीन पर छोड़ दिए गए और कुछ चुभने वाले। सृष्टि फोन स्क्रीन देखकर चुप हो गई। रथिया ने महसूस किया, पढ़ना जरूरी नहीं। रथिया ने कहा, पर भागना भी नहीं। उसने गहरी सांस ली। मैं भागना नहीं चाहती, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। रथिया ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं, डर को भी साथ ही संभाल लेंगे। दोनों डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर गए। चुपचाप उसने खाना खत्म करके अपनी माँ को बोले कि माँ, हम थोड़ी देर बाहर टहल के आते हैं। सृष्टि की माँ ने कहा कि आ जाओ, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। दोनों दोनों के हाथ थामे हुए निकल पड़े। जाने के बाद वो दोनों देखे कि गेट के पास दो आंटियां बात कर रही थी। देखकर चुप हो गई। एक ने धीरे से कहा, वही है। सृष्टि के कदम रुके। आते ने धीरे से पूछा, रुकना या चलना? सृष्टि ने सीधा चलने चुना। आंटियों में से एक ने हिम्मत करके पूछा, बेटा, ये सब जरूरी था? सृष्टि ने पलट कर देखा। आवाज काम पे नहीं। हाँ आंटी, क्योंकि झूठ में रहना हमसे ज्यादा मुश्किल था। कुछ पल की खामोशी, कोई जवाब नहीं। दोनों आगे बढ़ गई। वहां से आने के बाद वो दोनों अपने कमरे में गए। उसी वक्त आराध्या के फोन पर कॉल आई। उसके चाचा कहने लगे कि लोग क्या कहेंगे, सोचा है? आराध्या ने शांत आवाज में कहा, लोग हमेशा कुछ कहते हैं। आज हम खुश हैं। ये सोचा है आपने? कल कट हो गई। सृष्टि चुप बैठी थी, फिर धीरे से बोली, तुम ठीक हो? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। उस रात अचानक से बारिश हुई। खिड़की के पास खड़ी सृष्टि बाहर देख रही थी। सृष्टि ने कहा, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें इतना सब झेलना पड़े। उसने कहा। आदित्य हाथ पीछे से आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। प्यार का मतलब सिर्फ उसे बांटना नहीं होता, कभी कभी बोझ भी साथ उठाना होता है। सृष्टि की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो पहली बार आदित्य के सामने हुई थी। मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाए। आदित्य ने उसे बाहों में ले लिए। कोई लेक्चर नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, बस साथ। अगले दिन सुबह सृष्टि ने नोटिस बोर्ड पर एक छोटा सा पोस्टर लगाया, हम यहीं रहते हैं, हम काम करते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर सवाल है बात करिए, अगर नफरत है हम माफ़ी नहीं मांगते। कुछ लोगों ने पढ़कर मुंह फेर लिया।
उसने फ़ोटो खींच ली। कॉलेज जाने वाली लड़की ने धीरे से कहा, "थैंक यू, मुझे हिम्मत मिल रही है।" लड़के की आँखों से आँसू भर रहे थे। वो ये सीन को वो स्किप करते हैं, आते हैं रात के वक़्त पर। रात को बालकनी में बैठी दोनों चाय पी रही थी। आरती ने कहा, "आज लग रहा है जैसे हमने शादी नहीं की, एक स्टैंड भी लिया है।" सुश्री ने चाय का कप नीचे रखा। "स्टैंड रोज लेना पड़ेगा।" आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। "अरे, आज मैं थकी नहीं हूँ।" आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। यानी सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी नहीं। नीचे शहर अपनी रफ्तार में था। ऊपर बालकनी में दो लड़कियां एक जगह बना रही थी, शोर के बीच शांति के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।